Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the PV diagram of 2 gram of helium gas for a certain gas A to B is shown in the figure. Heat given to the body during the process A to B. A to B में हमें यहाँ पर बताना है कि कितनी हीट आप यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, ये कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हीट गिवन कैलकुलेट करके बताना है ना। तो फर्स्ट लॉ लिख लीजिए, हमें यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। या फिर हम पीवी कर्व भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पीवी कर्व, ऑलराइट। ठीक है। तो देखिए बच्चों, ए पॉइंट पे देखिए, ये आपका पीवी इजिकल टू एनआरटी हो जाएगा ना। तो देखिए बच्चों, ये आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि आइसोथर्मल इक्वेशन तो है नहीं, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस तो आपकी है नहीं है। ये हम टेम्परेचर देख के बता सकते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इट इज एन आइडियल गैस, ठीक है। ए पॉइंट पे देखिए, आइडियल गैस के लिए आपका पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी के इक्वल होता है, ठीक है। ए पॉइंट पे देखा जाए तो टू पीवी नॉट और टू वी नॉट का प्रोडक्ट आपका फोर पी नॉट वी नॉट के इक्वल आ रहा है। बी पॉइंट पे फोर पी नॉट इंटू थ्री वी नॉट का प्रोडक्ट तो सिक्स पी नॉट वी नॉट। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस तो है नहीं। हमें यहाँ पर हीट गिवन कैलकुलेट करना है। हीट गिवन किसके इक्वल होती है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होती है, ठीक है। पहले डेल्टा यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू होता है आपका एन बाई, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एफ बाई टू, ठीक है। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, आर टाइम्स डेल्टा टी, डेल्टा टी के इक्वल होगा। डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पीवी बाई एन आर के इक्वल लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर आपका यहाँ से पीवी बाई एन आर के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज बताना है तो फाइनल स्टेट यानी कि पी एफ वी एफ माइनस कितना हो जाएगा आपका एन आर, माइनस आपका कितना पी आई वी आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका एन आर के इक्वल। ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी, ठीक है। एन यहाँ पर आगे से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एन के अपने यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स है, ठीक है। तो देखिए एन आर से तो बच्चों आपका यहाँ पर ये एन आर पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अंदर क्या बच गया आपका, एक एफ बाई टू यहाँ पर बच जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पी एफ वी एफ माइनस कितना पी आई वी आई के इक्वल। ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी, ठीक है। ये कैसे हुआ ये तो समझ में है ना। डेल्टा यू क्या होता है आपका, एन सी वी डेल्टा एन, यहाँ पर यहाँ पर कितना होता है आपका डेल्टा यू की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी के इक्वल होती है, ठीक है। तो बस इसी फॉर्मूले का मैंने क्या किया यहाँ पर आपका यूज कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर से मैंने ऐसे लिख लिया इसको, ओके। यहाँ से एन सी वी डेल्टा टी क्या होता है आपका, चेंज इन टेम्परेचर टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। और यहाँ पर से मैंने टी एफ को क्या लिख सकता हूँ, पीवी बाई एन आर। वही टर्म मैंने यहाँ पर पुट आउट कर लिया, बस इन वैल्यूज को ऐसे लिख लिया, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, हीलियम गैस। हीलियम गैस मोनोएटॉमिक गैस है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ कितना होगा, थ्री के इक्वल। तो थ्री बाई टू, तो ऐसे हो जाएगा पी एफ वी एफ लिखना है। जी पॉइंट के लिए देखिए, पी और प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट करने पे फोर इंटू थ्री कितना होता है, ट्वेल्व, ट्वेल्व पी नॉट वी नॉट के इक्वल, माइनस ए पॉइंट के लिए देखा जाए तो टू इंटू टू कितना, फोर, फोर पी नॉट वी नॉट के इक्वल हो जाएगा। इस टर्म को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ट्वेल्व माइनस फोर कितना होता है, एट, और फोर, टू फोर और ट्वेल्व के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आपके यहाँ से कितनी आ रही है, ट्वेल्व पी नॉट वी नॉट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये इतनी टर्म आ गई। दिस इज डबल डेल्टा यू, डेल्टा यू कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे डब्ल्यू भी अलग से बताना है। डब्ल्यू क्या होता है, देखिए पीवी कर्व का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, पीवी कर्व का एरिया, ठीक है। इस रीजन को पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये रीजन कैसा है आपका, ये आपका एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, वन ओवर टू सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पर देखिए ये साइड और ये साइड तो पैरेलल साइड्स हैं, तो इन दोनों का समेशन कर लीजिए, कितना है। पहली वाली साइड टू पी नोट है और दूसरी वाली साइड फोर पी नोट है, तो इसको हम करेंगे टू पी नोट प्लस कितना, फोर पी नोट, वन अपॉइंट टू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट यहाँ पर से हम क्या करेंगे और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। हाइट यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये कितना है, थ्री वी नोट माइनस टू वी नोट, यहाँ से वी नोट के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो टू प्लस फोर कितना होता है, सिक्स, सिक्स बाई टू करूंगा तो थ्री, तो थ्री पी नोट वी नोट के इक्वल हो जाएगा। तो ये डब्ल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या बताना है, यहाँ से डेल्टा क्यू बताना है। डेल्टा क्यू होता है यू, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल। तो ये हो जाएगा ट्वेल्व पी नॉट वी नॉट प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, थ्री पी नॉट वी नॉट के इक्वल। इन दोनों को ऐड करके तो फिफ्टीन टाइम्स पी नॉट वी नॉट के इक्वल हो जाएगा। सो दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। जो कि डी ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.